اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना अल हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हिदायत फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा क्योंकि तजारत था, इसलिए आपकी जान पहचान वाले लोग भी बहुत थे। दौरान सफ़र रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब भी कोई पूछता कि ये आपके साथ कौन है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ये मेरे हादी हैं, और इससे आपकी मुराद ये होती कि ये मुझे मेरे दीन और ईमान से आगाह फरमाने वाले
और राह हिदायत पर लाने वाले अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। लेकिन सवाल करने वाले लोग ये समझते कि शायद ये उनको रास्ते के हवाले से रहनुमाई करने वाले शख्स हैं। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम की तबलीग बर्रे सग़ीर में सूफियाए किराम ने अपने अमल से, अपने कौल से, अपने कलम से, अपनी ज़ुबान से जिस तरह की वो तारीख़ उस बात पे शाहिद है। उन्होंने कुरान हकीम की, तमाम सूफियाए किराम ने कुरान हकीम की हिकमतों को और उनकी नज़ाकतों को बहुत ज़्यादा समझा। कुरान हकीम की एक आया मुबारक है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तल हसनत वजादिलुम बिल्लती है आसन, कि लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ तुम बुलाओ हिकमत के साथ, दनाई के साथ, अच्छी गुफ्तगू के साथ, और उनसे जब तुम महवे कलाम हो तो जो बेहतरीन, मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट लेटेस्ट तरीका है और सबसे ज़्यादा डेलिकेट खूबसूरत तरीका हो, उससे लोगों से हम कलामी इख्तियार करो। तो सूफियाए किराम ने इस बात को समझते हुए जब ये देखा कि बर्रे सग़ीर में जो यहाँ के पुराने रहने वाले लोग थे उनके ख़मीर में मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने कव्वाली को रवाज दे लिया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो है अपनी ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान में बहुत अच्छी तरह बात को समझते हैं और शेरी ज़ौक़ भी रखते हैं और उसको अपनी आवाज़ में गा कर भी लोग पढ़ते थे। तो हम देखते हैं कि बर्रे सग़ीर में यहाँ पे हज़रत शाह हुसैन हों, हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह हों, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह हों, हज़रत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू हों, अगरचे इन सब बुज़ुर्गों ने नसरी काम भी किया, बल्कि ज़्यादा नसरी काम किया, बहुत ज़्यादा दीन के हवाले से इन्होंने कुतब भी तसनीफ़ फरमाई, लेकिन मशहूर इनकी शायरी हुई और शायरी के ज़रिए जो इनकी तबलीग है उसके असरात बहुत गहरे हैं। आज उन सूफियाए किराम में से एक शख्सियत जिनको पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी लोग कहते हैं, जो लिटरेचर से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, सैयद वारिस शाह साहब, पीर वारिस शाह जिनको कहते हैं, वो एक अज़ीम शायर थे, एक अज़ीम सूफ़ी थे, बहुत अहलुल्लाह में उनका बड़ा मकाम था। आज उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करने के लिए और उनकी शायरी के हवाले से तस्करा करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है मशहूर अहले इल्म जामे पंजाब के शोबा फ़ारसी के साबिक़ सदर नशीन प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी। डॉक्टर साहब, आप तो मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आपके तारुफ़ की अब ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि इतना तारुफ़ अब हो गया है कि नज़ीर गाज़ी से ज़्यादा लोग मोइन निज़ामी को जानते हैं। बहुत शुक्रिया। उनके साथ नाज़रीन किराम साबिक़ प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज और ये शोबा पंजाबी के, पंजाबी पे अथॉरिटी समझे जाते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इस्मतुल्लाह ज़ाहिद। और इस्मतुल्लाह ज़ाहिद नाज़रीन किराम प्रैक्टिकल सूफ़ी भी हैं और ये साहब क्या मसलन नशीन भी हैं ख़ुद भी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ माहिर इकबालियात और तसव्वुफ़ पे जिनकी बड़ी गहरी नज़र है, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, नौजवान स्कॉलर डॉक्टर ताहिर अमीर तनोली साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन किराम, मैं आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ में पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो है अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी की आवाज़ में भी सुनवाऊँगा और आप यकीनन उस कलाम को सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। डॉक्टर साहब, मुख्तसर तारुफ़ पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह। हज़रत पीर सैयद वारिस शाह साहब का जो ज़माना है वो 18वीं सदी ईसवी है। पंजाब और पाकिस्तान बल्कि इस ख़ित्ते की तारीख़ में, बर्रे सग़ीर की तारीख़ में वो बहुत ही हसास दौर है। उसमें एक तो नादिर शाह के हमले शुरू थे और फिर आखिर में अब्दाली के, अहमद शाह अब्दाली के हमले होते रहे। पंजाब ही निशाना बनता रहा हमेशा, सिखों की योरश भी उसी में शुरू हो गई थी। तो हज़रत का ख़ानदान जंडियाला शेर ख़ान जो शेखुपुरा के नवाह में वाक़या है, यहाँ ये सेटल्ड थे। सैयद ख़ानदान है और आपके दादा की निस्बत थी सिलसिला आलिया कादरिया सरवरिया यानी हज़रत सुल्तान बाहू के खानवादे से। सुभान। जी हाँ। तो 18वीं सदी के अवाइल ही में आपकी विलादत हुई। वारिस शाह आपका नाम है और 2 भाई और थे। आपके वालिद माजिद का नाम है गुल शेर शाह और दादा रहमतुल्लाह अलैह का नाम है गुल मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो इल्मी ख़ानदान था और ज़ाहिर है कि वो सिलसिला कादरिया से वाबस्तगी के नतीजे में तसव्वुफ़ व इरफ़ान कोई अजनबी चीज़ तो थी नहीं। तो उसी तरह इल्मी और इरफ़ानी माहौल में आपने शऊर की आँखें खोली
इब्तदाई तालीम हासिल की। और देहाती इलाका था तो देहात का जो एक सकाफत होती है और जो रहन सहन है, बचपन ही में उसके असरात, बड़े अच्छे असरात आपके जहन और दिल पर मुर्तसिम होना शुरू हुए, जिसने आगे चलकर एक रंग दिखाया जिस पर बात होगी। अच्छा जी, वो रंग बुल्ले शाह में भी है, वारिस शाह में भी है, और ये हम असर भी थे और क्लास फेलो भी रहे डॉक्टर साहब? जी नहीं, क्लास फेलो तो नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि इब्तदाई तालीम वारिस शाह साहब ने घर से हासिल की है और उसके बाद आला तालीम के लिए कसूर गए हैं। कसूर उन दिनों बहुत बड़ा मदरसा था और दीनी तालीम के हवाले से बहुत अहम दरसगाह थी, तो बुल्ले शाह उनसे को 20-25 साल पहले वहाँ से फारग हो गए हैं। ठीक है। वारिस शाह साहब ने बाद में वहाँ दाखिला लिया है। इस लिहाज से तो ये है कि एक दर्स में पढ़े हुए हैं लेकिन क्लास फेलो हैं, क्लास फेलो नहीं। जी हाँ, यानी एक उस्ताद के शागिर्द ज़रूर हैं। इस लिहाज से बाज़ लोग कह देते हैं कि जी एक ही पीर के मुरीद हैं, एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ उस दरसगाह के हवाले से इनकी निस्बत है। लेकिन कमाल ये है कि दोनों के कलाम में, बुल्ले शाह के कलाम में और वारिस शाह के कलाम में, चूँकि अहद एक है, एहसास एक सा ही है। अच्छा। तो बुल्ले शाह साहब चूँकि पहले फारग हो चुके हैं, तो जब वारिस शाह साहब फारग होते हैं तो उसके बाद वो फिर वहाँ से चलते हैं, सीधे पाकपतन पहुँचते हैं और वहाँ से बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमत के जो गद्दी नशीन थे उस वक्त, उनसे बैत करते हैं, तसव्वुफ़ की मनाज़िल तय करते हैं और फिर वहाँ से महल्ला उच्चा टिब्बा साहिवाल होते हुए वहाँ मस्जिद में इमाम भी रहे हैं। और फिर जो उनके साथ एक किस्सा वाबस्ता है कि भाग बरी वाला, वो भी वहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपसे मैं पूरा सुनूंगा। डॉक्टर तनोली साहब, ये तसव्वुफ़ क्या है और ये सूफिया का अंदाज़े तबलीग क्या रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हमारे असातिज़ा ने भी जिक्र किया, सूफिया इंसान के बहुत बड़े नबज़ शनास और बहुत बड़े मिजाज शनास होते हैं। यानी सूफिया की नज़र माशरे की हरकत पे होती है कि माशरा किस तरह बनता है, किस तरह बिगड़ता है, किस तरह संवरता है। आप पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो, पश्तून हो या पंजाबी हो, यहाँ पे जो सूफ़ी शुअरा हैं उन्होंने जिस अंदाज से दीन की तालीमात को बयान किया है, आम अब्दुल लतीफ़ भटाई उधर हैं, राजा रिसालून का देखें, रहमान बाबा आप देखें, हमजा शनवारी को देखें, और यहाँ पे जो हमारे बड़े पंजाबी शुअरा हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेज के अंदर दीन की हकीकतों को, बहुत मुश्किल तरीन हकीकतों को, जिनको अगर आप नसर में बयान करना चाहें तो शायद कई नशिस्तें दरकार हों, ऐसे दिल नशी अंदाज में बयान कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनके पेश नज़र शायद कुरान हकीम की आय मुबारक थी, फ़क सोसिल कसस लहल्लहुम यतफक्करून, इनके सामने कोई किस्सा बयान करें शायद इस तरह ये सोचें। उन्होंने एक किस्सा लिया, एक वाक़या लिया, एक तमसील ली और उस तमसील के ज़रिए से दीन के हक़ाइक़ को लोगों के ब्लड में उतार दिया, ठीक, लोगों के मिजाज का हिस्सा बना दिया। सही। और उसका नतीजा ये निकला कि लोग दीन की हकीकतों से इस तरह शनासा हुए कि वो उनके मामूलात ज़िंदगी में आती चली गई। तो यही सूरत हमें वारिस शाह के साथ नज़र आती है कि अगर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वारिस शाह को शेक्सपियर कहा जाता है पंजाबी ज़ुबान का, अगर पंजाबी ज़ुबान एक जिस्म हो तो उसकी ज़ुबान शायद आपको वारिस शाह को कहना पड़ेगा। ठीक, यही शायद इसलिए किसी ने कहा ना कि आज आँखां वारिस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल। मतलब यह है कि जब पंजाब का जो सोसाइटी है, जो माशरा है, यहाँ पे जिस तरह का जबर रहा है, जिस तरह का जुल्म रहा है, जिस तरह का माहौल रहा है, जिस तरह की सियासी अफरा तफरी रही है, उसके साथ साथ जिस तरह की रूहानी पसमानदगी रही है या रूहानी यबूसत का एक माहौल रहा है, उन सब चीज़ों को आप देखते हैं कि वारिस शाह ने एक बहुत ही एक आला मेयार के साथ एड्रेस किया है। कल डॉक्टर साहब शाम को मैं बैठा हुआ था, मेरे पास कोई लोग आए थे किसी मामले हम पे डिस्कशन करेंगे, तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे। मैंने उनको मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुनाया। मैंने कहा, दानिशमंदा सप नहीं लड़दे एक खुडों दो वारी, सुभान अल्लाह, मुड़ मुड़ धोखा खावन जड़े मत उन्हां दी मारी। तो उठ के खड़े हो गए ऐसे करके, उन्होंने मुझे सल्यूट किया। उन्होंने कहा ये सारी जो गुफ्तगू यहाँ होनी थी आपने पहले ही बयान कर दी। और कमाल ये है कि वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा है बराह रास्त, कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। और किस तरह सूफिया का कमाल ही ये है कि उन्होंने कुरान करीम के उलूम व मारिफ को और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, जो सरचश्मे मारिफत हैं, उनको मकामी ज़ुबानों में इस तरह से बयान किया है कि अवामुन्नास के दिलों में उतार दिया है। ठीक, बर्रे सगीर में आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि एक तो एलीट क्लास थी, एलीट क्लास की दस्तरस थी अरबी ज़ुबान और उसके मनाबे तक, और फ़ारसी शायरी और उसके मनाबे तक। अवामुन्नास जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
वो ना अरबी से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकते थे ना फ़ारसी से। उनकी तालीम व तरबियत का एहतमाम अल्लाह ताला ने इन सूफ़ी शायरों के ज़रिए करवाया, जिन्होंने उस अरबी और उस फ़ारसी तालीमात का निचोड़ निकाल के इतने पुरकशिश अंदाज में अवामुन्नास के सामने रखा और उससे उनके दिलों और तबीयतों को और मिजाजों को बदला। आज भी पढ़ें डॉक्टर, आज भी एक असर नहीं होता, बेशक शुबा ऐसा है। जहाँ गाजी साहब इखलास होगा वो तो क़यामत तक चमकता और बोलता रहेगा और असरअंदाज होता रहेगा। सुभान इसी को बरकत कहते हैं। सुभान जिसमें शख्सियत का अपना इखलास कोई नहीं है, अपना अमल नहीं है, उसमें बेबरकती है। उससे जहन कहीं मुतासर हो जाएगा, दिल हरगिज मुतासर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये जो मजाजी और हकीकी की बात करते हैं, ये क्या है? ये सूफिया मजाज से इस्तेमाल करते हैं, कहीं हीर, कहीं राजा, जी हाँ, कहीं फला, अक्सर औकात। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। सूफिया का एक ख़ास नुक्ता नज़र है कि इश्क एक बहरहाल गैर मामूली नेमत है। अच्छा। और ये एक जज्बा है, एक ऐसी कलीदे कामयाबी है कि ये इंसान की शख्सियत को बदल सकती है, उसका बातिन बदल देती है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। चुनांचे इकबाल ने कहा, इसकी दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक मंजिल में है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहते हैं कि इश्क अगर मजाजी है तो उसका तजर्बा भी अगर आपको हकीकत तक ले जा सकता हो तो बहुत ही नफ़ा बख्श है। यानी ये दरवाज़ा है जिससे आप जहान हकीकत में दाखिल हो जाएंगे। मौलाना जामी जो आरिफ कामिल हैं नक्शबंदी सिलसिले के, वो फरमाते हैं, मताब अज इश्क रू गरचे मजाजीस्त के आन बाहर हकीकत कार साजीस्त। इश्क से मुंह ना मोड़ो चाहे मजाजी ही क्यों ना हो, इसलिए कि ये कारसाज होगा तुम्हें इश्क हकीकी तक ले जाने में। सीढ़ी है। एक शम्मा जो पहले जली हुई हो और अब बुझी हुई हो, उसी वक्त अगर उसको आप जलाना चाहें तो वो जल्दी भड़क उठती है, जल्दी आग पकड़ लेती है। जिसको असर नौ जलाना है वो बहुत वक्त लेगी। तो इश्क मजाजी अपनी जात में, खूबसूरत आपने एग्जांपल डॉक्टर साहब दे दिया, कमाल कर दिया। इश्क मजाजी अपनी जात में कोई ऐसी गैर मामूली चीज नहीं है, बतौर सीढ़ी बहुत गैर मामूली चीज है। यानी अगर आदमी वहीं का वहीं फंसा रहे तो जाहिर है वो कोई पसंदीदा चीज नहीं है। जो किस्मत वाला है, जिसमें जोर है, जिसके साथ ताईद इज़्ज़ती भी शामिल है, वो उसे आगे ले जाएगा और उसे अमर कर देगा। आप अंदाज़ा फरमाइए कि इश्क ऐसी चीज़ है, साहिबान मजाज का नाम भी जिंदा है आज तक। हाँ, आशिकान मजाजी का नाम भी जिंदा है। इससे आप अंदाजा फरमाएं कि आशिकान हकीकी का क्या मर्तबा होगा और उनका नाम कितना जगमगाता हुआ होगा। जी, आप जिक्र कर रहे थे जी, आप वहाँ आ जाते हैं। ये हीर का, माई हीर का जिक्र कर दिया और रांझे का जिक्र कर दिया और ये किस्सा कहानी, और बाज़ लोग इस पे बड़े मोतरिज़ भी होते हैं कि ये वली अल्लाह अच्छे थे कि ये एक औरत की इश्क की कहानियाँ जो थी वो बयान करते थे। वैसे सब इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि जब मोहल्ला उच्चा टिब्बा में उन्होंने क़याम किया तो वहाँ भागभरी से उनकी शनासाई हुई और फिर उनकी मोहब्बत आपस में जो परवान चढ़ी, तो उसी की याद में यह किस्सा लिखा गया। ठीक, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इससे इनकार करते हैं। मेरा ख्याल है वो ठीक करते हैं, कहते हैं कि भागभरी, जिस तरह उन्होंने ये लफ्ज़ जो है भागभरी का, ये खुशकिस्मत औरत के मानों में इस्तेमाल किया है, महबूबा के मानों में नहीं है। जिस तरह उन्होंने एक मिसरे में खुद कहा था ना कि बिना अमल दे नहीं निजात तेरी, पे मारे कुतुब दे बेटे आए। तो बाज़ मुहक्किकीन ने यहाँ से कुतुब से मुराद उनके वालिद ले लिए कि अपने वालिद का नाम उन्होंने लिया। हाँ। ये मानवी एतबार से था, तो इसी तरह भागभरी भी मानवी एतबार से है। तो जिस तरह असल बात यह है कि उन्होंने ये मजाजी इस्तेमाल किए हैं। ये किरदार मजाजी होता है लेकिन बात हकीकत की होती है। बात मजाजी रमज हकानी, जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने भी कहा था, वही है। और मोइन निज़ामी साहब यही कह रहे थे कि जब मजाज से आप इश्क करते हैं तो मजाज का दरवाज़ा खुल जाता है हकीकत का। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला से इश्क के लिए ज़रूरी ये है कि उसकी मखलूक से इश्क किया जाए। अगर मखलूक से इश्क करना आ जाए तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये है एक सफ़र की इब्तदा। तो वारिस शाह ने भी बुनियादी तौर पे तो इश्क हकीकी की बात की है। डॉक्टर साहब खुद कहा भी तो सही कि हीर से मुराद मैंने रू लिया है, आखिरी अशार जो है। जी, आखिर में उन्होंने जिक्र किया ना, हीर रू ते चाकल बूझ जाऊं, हाँ, नाल अकल दे मेल मिलाया ही, पंज पीर ने पंज हवास तेरे जिन्ना थापड़ा तुद नु लाया ही। मतलब ये पांच हवास जो हैं इंसान के, उनको पांच पीर का नाम दे दिया, यानी तमसील बना दिया उन्होंने।
हकीकत में हुआ ये है कि वारिस शाह से पहले भी ये किस्सा मौजूद था। ठीक, मुख्तलिफ शौरा ने मुख्तलिफ अंदाज में इसे कलमबंद किया है। तो फिर तो ये वो बागबरी वाली बात ही गलत हो जाती है। वारिस शाह साहब पहले से मौजूद था। जी किस्सा मौजूद है, ये बागबरी भी पहले मौजूद है। अच्छा। लेकिन वारिस शाह साहब ने ये किया है कि उन्हीं किरदारों को लिया, उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली की, लेकिन किस्से की रूह को बदल दिया है। वाह, पहले ये था कि लोगों ने सिर्फ किस्सा बयान किया, हाँ, वारिस शाह ने किस्से में मुर्दा घोड़े में जान डाल दी वाह, कि सकाफत, तहजीब, तारीख, तिब, मंतक, शायरी, जुबान, कल्चर, अदब, हर चीज उसमें डाल दी। मजहब सोना तक डाल बनाने के दिया तरीके भी बता दिए। जी, मजहब तक उसमें डाल दिया और फिर उस पर्दे में तसव्वुफ की बात कर दी। हाँ, पुखा रवे जट्टा रब याद आंदा रज खान दिया सबे मस्तियां ने। मतलब ओए ये होए कि होए। उन्होंने अवामी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए इस अंदाज से तसव्वुफ की बात की है कि एक कालम में दो जानें डाल दी हैं कि अगर कोई मजाज का मजा लेना चाहे तो हीर के सरापे से मजा ले, रांझे के सरापे से मजा ले, कैदों के सरापे से मजा ले, और अगर कोई हकीकत की बात चाहे तो अपने मन में डूब जाए, आहा, तो फिर उसे मजा आएगा हीर पढ़ने का। मैंने ऐसे गाय सब लोग देखे हैं, उम्र रसीदा लोग जो हीर पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, वाकई ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैंने पूछा बाबा जी रोते क्यों हैं? उन्होंने कहा जी वारिस शाह ने ये जो लिख दिया है ये हमारी रूह को जगा दिया उसने। वाह वाह वाह। और बाज़ औक़ात तो ऐसे ऐसे मसले वो बुजुर्ग निकाल लेते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि वारिस शाह वाकई इतना ज़हीन आदमी थे कि इतने बारीक मसाइल हकीकत ज़िंदगी के उन्होंने बयान कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, नगमा को जाओ मन को जा, सागे सखुन बहाना ईस्त, सुए कतार मी कसम नाकाए बेज़माम। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाली बात है। देखें, मैं समझता हूँ कि अगर पूरी हीर वारिस शाह को देखें तो जो मसनवी का पहला शेर है शायद ये उसकी तफसील है। अच्छा, बेशन वज़न चूँ हिकायत में कुन, हाँ, कि बांसुरी की आवाज़ सुनो, बांसुरी क्या कहती है। बांसुरी अपने असल से मिलना चाहती है। ये दरअसल इसकी सदाए हिजर है, ये इसका तराना हिजर व फिराक है जो ये इलाप रही है और बुलंद कर रही है। वही चीज़ आपको सारी की सारी हीर वारिस शाह के अंदर नजर आती है। ठीक, कि रांझे की मंजिल क्या है? रांझे की मंजिल तख्त हज़ारा है। अब बुल्ले शाह ने बड़े प्यारा शेर बुल्ले शाह का मेरे ज़हन में आ रहा है कि हाजी लोग मक्के नहीं जाते, हाँ, असा जाना तख्त हज़ारे, वाह, जित वल यार उत वल काबा, पावे फोल किताबां चारे। ओए होए होए, वाह वाह वाह। चाहे ज़बूर को देख लो, तौरात को देख लो, इंजील को देख लो, कुरान को देख लो, मकसूद एक ही है, काबा उधर ही है जिधर रुख यार है। हाँ, तो ये जो तख्त हज़ारे तक पहुँचना है, हीर की रूह है, रांझा जिस्म है, कैदू शैतान है, खेड़े जो हैं वो रूह का उसका कबीला है, फरिश्ते हैं। तो एक पूरा मंजर है ठीक, जिसे वारिस शाह ने उस तमसील में, उन अल्फाज में बयान कर दिया है। यानी वो तमाम हिकमत जो हमारे क्लासिकल तसव्वुफ़ की रवायत में मौजूद है, हमारे सूफिया ने उसको लोकल लहजा दिया है, ठीक, उसको काबिल फ़हम बना दिया है। ठीक। अमिया साहब का एक शेर देखें आप फरमाते हैं कि कच भी मन का ते लाल भी मन का, इक्को रंग दोहां दा, हाय हाय हाय, पर जद सराफा आगे जाऊं फर्क हजार कोहां दा। अब जरा एक और शेर देखें कि अगर ये मैं ब्रेक से आलू तो फिर मियां मोहम्मद साहब के, आपको पता है मियां मोहम्मद साहब मेरे कबीले के बड़े, इसलिए मैं ज्यादा उसको पढ़ रहा हूँ, जरा थोड़ी सी वो निस्बत भी मौजूद है यहाँ। घर में हर बच्चा जो पैदा होता है तो उसको फौरी 2 4 10 शेर तो जरूर आते हैं। खानदानी विरसा है, खानदानी विरसा है हमारे यहाँ, तो ये पढ़ा जाता है सुबह शाम। जी नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा, मुख्तसर सी ब्रेक और बड़ी ही दिलचस्प बातें, और ये बातें आम तौर पे हमारे लोगों को मालूम नहीं। तो सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और ये हीर रांझे का किस्सा, इसमें बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होनी है, मालूमात अफजा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निज़ामी साहब जी, पीर वारिस शाह ने कहा, वारिस रन तलवार फ़कीर घोड़ा चारे थो के किसे दे याद नहीं। जी हाँ। अब जो लोग समझते हैं कि उन्होंने कोई इश्क किया, वो तो ये बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वारिस शाह के कलाम में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तनकीदी नकात भी मिलते हैं। उस सिलसिले में जो ख़वातीन के बारे में उनके तनकीदी नकात हैं वो बहुत ही काबिल गौर हैं।
उससे पहले भी इसकी एक ट्रेडिशन है, बल्कि मजाक करते हैं लोग कि चूंकि शुअरा सारे मर्द थे और मुसन्निफीन सारे मर्द थे, इसलिए इन्होंने औरतों के बारे में कोई हमदर्दाना नुक्ता नज़र नहीं रखा। ऐसा नहीं है। जब वो औरतों के बारे में बात करते हैं तो उससे मुराद पूरी जिन्स औरतों की नहीं होती। इस्तिस्ना तो हर जगह मौजूद होता है। अच्छी ख़वातीन से कौन इनकार कर सकता है, हम तो उनके जिक्र में रतबुल लिसान रहते हैं। तो उन सूफिया का भी मौक़िफ़ यही था। ये जो किस्सा है, हमारी एक बड़ी अजीब बुरी सी रस्म है, मुझे तो यही कहना चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ अलामती दास्तानों को शख्सी अहवाल और कवायफ पर मुंतबिक करने के आदी हो गए हैं और उसमें एक तलज़्ज़ुज़ महसूस करते हैं। जब तक हम रिलेट ना कर लें ना, ये तो जो मौजूद किस्से हैं, आजकल तो वो दौर है कि कोई किस्सा मौजूद नहीं होता और उसे बना लिया जाता है और उसे मंसूब कर लिया जाता है। ये ट्रेडिशन भी चली आ रही है। वाह वाह, जी हाँ। तो ये बेचारी भाग भरी जो अज़ल से है हमारी शायरी में और अब तक रहेगी, क्यों ना रहे, अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी नस्ल की मुआनसत के लिए और मोहब्बत के लिए, जिसे कुरान कह रहा है कि एक दूसरे के लिए तस्कीन का बायस बनाया है, वो क्यों शायरी का और अदब का मौजू नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, वो दिलचस्प, मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाता था कभी लेक्चर देने, पुरानी बात है, जब मैं ऑफिसर था, तो एक खातून जो थी ना, वो बार बार इस्लाम के हवाले से कोई बड़े उल्टे पुल्टे से सवाल करती। मैंने उसे इनका बैठ जो भाग भरी कहाँ से आ गई। उसने बड़ा गुस्सा किया जब मुझे भाग भरी कह दिया। इतना मैंने मैंने उसको समझाया कि भाग भरी, हाँ जी, भाग भरी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि हम लोग जो बज़ाहिर आपको लगते हैं कि किस्सा गो हैं, किस्सा गोई तो हमारा कभी मतमह नज़र ही नहीं रहा, बल्कि किस्सा गोई हम एक लिबास है, उसके अंदर जो जिस्म है और उस जिस्म के अंदर रूह है वो मकसूद है। कहानियों की शक्ल में जो पैगाम है ना जी, असल बात तो ये है। डॉक्टर साहब, ये हीर के मिज़ार भी है जी, वहाँ कहते हैं बड़े बड़े अहले दिल जी, बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूँ, सदियों पहले एक बुजुर्ग थे हज़रत अबू सईद अबुल खैर। ये वो हस्ती हैं जिनके मज़ार पर हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कसरत से हाज़िरी देते थे और वहाँ मोतकिफ़ रहते थे। कश्फुल महजूब में मौजूद अली सीना अदब से, जी हाँ। वो एक दिन एक बाजार से गुजर रहे थे, सूली पे लटका हुआ एक लाश थी। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये एक चोर और डाकू है फलां, जिसको बड़े बड़ी धमकियां दी गईं और बड़े बड़े उस पर हमले किए गए, लेकिन वो 30 साल कायम रहा और आज काबू आ गया है तो फांसी दे दिया गया। हज़रत अबू सईद अबुल खैर ने न सिर्फ उसकी नाश को खुद सलाम किया, सलूट किया, अपने मुरीदों से भी कहा और सब ने बाजमात उसको सलाम किया। आपने फरमाया ये गलती पर था, मगर गलती पर भी मुस्तकिल मिजाज तो था ना। तो ये अलामत है, ये सबक है हमारे लिए। हम अगर दावेदार हैं और सही दावेदार हैं कि हम सच पर कायम हैं, तो हम में अगर इतनी इस्तिकामत भी आ जाए तो हमारा बेड़ा पार है। तो सूफिया किराम ने जितनी भी ऐसी इश्क मजाजी की अलामतें हैं, उन्हें हमेशा मोहब्बत की नज़र से देखा है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ रहमतुल्लाह अलैह, आप ज़िंदगी भर फरमाया करते थे कि मैं दिल्ली से 2-3 माह पाकपतन में मुकीम रहा, काश मुझे पता होता कि नवाही में हीर का मज़ार है तो मैं वहाँ हाज़िरी देता। आपके मलफूजात में मौजूद है। उसके बाद जनाब जितने चिश्ती निज़ामी थे, उन्होंने आपके उस जुमले की वजह से हीर के मज़ार की हाज़िरी को मामूल बना लिया। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी तो साल में 2-3 बार मज़ारे हीर पर जाते थे। वो खुद भी सियाल नहीं थे? जी सियाल थे, जी हाँ। तो वहाँ एक तकद्दुस का, वहाँ आशिकाने मजाजी भी जाते हैं। आप भी तशरीफ अगर ले जाएंगे तो जगह जगह आप नाम देखेंगे खुदे हुए, अच्छा, और लिखे हुए, कोई जगह खाली नहीं है। आपके साथ ही जाएंगे इंशाअल्लाह नज़ीब, तो आगे कहीं कोई चांस ना रहे गलत सोचने का। औलियाए किराम की वहाँ हाजिरी रही है। मेरे दादा हज़रत ख्वाजा गुलाम सदीदुद्दीन जो खलीफा आज़म थे हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के, वो भी अपने शेख के साथ भी, हज़रत कमरुद्दीन सियालवी के नहीं, उनके वालिद के थे क्या? हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी। अच्छा, जी अच्छा, जी हाँ, ठीक ठीक। दादा मेरे दादा गुलाम सदीदुद्दीन मुअज़्ज़मी उनका इसमें गिरामी, जो मुअज़्ज़मुद्दीन थे वो बड़े उनके दादा थे। जी हाँ, वो उनके दादा थे। इसके अलावा हज़रात तौसवी, हज़रात महारवी, कोट मिठन वाले हज़रात और सिलसिला चिश्तिया के अलावा भी बाज़ मशाइख ने वहाँ हाज़िरी दी है। और वो हाज़िरी ये नहीं है कि वो एंडोर्स कर रहे हैं कि जी हर कोई इश्क मजाजी करे और इश्क मजाजी की दास्तानें नशर करे, हरगिज़ नहीं, आशा व कल्ला, ये मुराद नहीं है।
बल्कि वो उसको रूहानियत के एक सिंबल के तौर पर और अच्छा एक तरह डॉक्टर से। साहब, मैं एक बात और पढ़ रहा था कि हज़रत ख्वाजा नून साहब महारवी रहमतुल्लाह अलैह इनके हम असर थे, पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ही वो भी कैसी कैसी हस्तियाँ थी जी। अच्छा जी, पीर वारिस शाह पे आ जाते हैं, इनकी खूबियाँ इनके कलाम की तरह बताए ना, ये आपका सब्जेक्ट है, किन किन मौज़ूआत पे उन्होंने बात की है और कैसे की है? भाई साहब, बात ये है कि ये लोग वारिस शाह जैसे बुनियादी तौर पे अवाम में रहने वाले लोग थे, इसलिए अवाम के नबज शनास थे और उनके मजाज से पूरी तरह आशना थे। ठीक। उन्हें यह भी पता था कि ये खित्ता जो है हमारा, ये सूफिया का खित्ता है, लोग यहाँ के जो हैं वो दीन को मानने वाले हैं, सूफिया के अकीदतमंद हैं, और अकीदतमंदी सूफिया में इस कदर, सूफिया की अकीदतमंदी इस कदर थी इस मुआशरे में कि दूसरे मज़ाहब के सूफिया का भी एहतराम किया जाता था। अच्छा, एक जैसा एहतराम किया जाता था। सिख हिंदू भी इनके यहाँ आते थे? ये सिख भी आते थे, हिंदू भी आते थे, अब भी ईसाई भी आते थे, अब भी आते हैं। मैंने खुद देखा है, दाता साहब कितने लोग आते हैं, दूसरे मज़हब के लोग आते हैं। मैंने ख्वाजा अजमेर की बारगाह में देखा है, हज़रत मियां मीर साहब जो बाहर से लोग आते हैं, सिख हज़रात खास तौर पर। तो ये वारिस शाह साहब का जो दौर था उसमें भी ये रिवायत मौजूद थी कि हमारे यहाँ सूफिया का एहतराम एक जैसा था। आप देखें, रांझा है वो बालनाथ के पास चला जाता है जोग लेने के लिए, तो सवाल तो ये बनता है कि भाई अगर मुसलमान था तो हिंदू के पीछे क्यों चला गया? असल बात ये नहीं है, बात ये कि हकीकत कहाँ से मिलती है, सच कहाँ से मिलता है, उस आदमी की तलाश में जाता है आदमी। और तमाम मज़हब में सच तो एक जैसा है, सच हर जगह सच है, झूठ हर जगह झूठ है। इसलिए ये एक रिवायत थी कि जो भी मिल जाए, किसी मज़हब का भी आदमी हो, सूफ़ी हो, उसका एहतराम करना चाहिए। पूरी हीर में दीगर मज़हब के सूफिया का भी जिक्र है, मुसलमानों का भी जिक्र है, ईसाइयों का भी जिक्र है, सिखों का भी जिक्र है, यहूदियों का भी जिक्र है। इसका मतलब यह है कि वारिस शाह ने बहुत वसी प्रोस्पेक्टस में इस हीर को जो है लिखा है, और यही वजह है कि आज किसी भी तबके का आदमी हो वो हीर को पसंद करता है। कहीं से पढ़ना शुरू कर दें आप, दिलचस्पी आपकी बढ़ती चली जाती है। किसी भी किस्से में दिलचस्पी का एक सबसे बड़ा अंसर ये होता है कि आप कहीं से पढ़ना शुरू कर दें, आपकी दिलचस्पी का सामान मिलना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ऐसे माफ़ कीजिए, ये भी आपसे पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो उनके बाद अशार पढ़े, वो इतने आसान नहीं है समझना उनको। नहीं, वो इसलिए कि आपको पंजाबी शायद पढ़ने का उस तरह मौका नहीं मिला, अगरचे आपने हमें पंजाबी किया हुआ है, लेकिन बाद में आपने डीपली मुताला नहीं किया होगा क्योंकि जुबान पुरानी है, इसलिए भी। और फिर ये है कि मैं अर्ज करता हूँ जी, वो इसलिए इनको लुत्फ नहीं आता कि इन्हें मामलात इश्क व मोहब्बत से कोई ज़्यादा लेन देन चूँकि तो एक आशिकाना मसनवी है हीर तो, और उसकी ज़ुबान थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आपका उधर ज़्यादा रुझान नहीं होता। उसके मुकाबले में आपका मैलान फ़र्ज कर लीजिए सैफुल मुलूक की तरफ या हज़रत बुल्ले शाह की तरफ ज़्यादा होगा। जी सही, बिल्कुल आप मैं अर्ज़ कर रहा था। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक बात ज़रा डॉक्टर साहब की बात से, इन्होंने कहा कि हर जगह हर मज़हब में सच है और झूठ एक जैसा है, लेकिन आखिरी सदाकत तो इसी दीन में है ना? जी बिल्कुल जी, अगर हम सूफिया की तालीमात को देखें, उससे गलत फहमी ना कोई मैं इसको क्लियर, बिल्कुल आप बहुत अच्छा किया आपने, ये इस प्रोग्राम का मनसब है कि हम बड़ी क्लैरिटी अपनी इस पे इस्तेदाद देने के लिए यहाँ बैठे हैं कि अगर आप इसको भी देख लें, हीर वारिस शाह को भी देख लें, तमाम सूफिया की तालीमात को देख लें, वो आपको एट द एंड कहाँ लेके जाते हैं। सैफुल मुलूक आप पढ़ें, आखिर वो कहाँ पहुँचता है, यानी जहाँ पे वो आप बताते हैं मियाँ साहब के वो हर वक्त नमाज में खड़ा है कि इस मिजाजों होया हकीकी हर मैलों दिल तोता, ठीक, रहंदा विच नमाज रात दिने खलोता, यानी वो जो शेर आता है जी जी, यानी एट द एंड जो सच जो है वो निस्बत रिसालत के अंदर आके मुर्तकिज़ हो जाता है। ठीक, हर मिस्टेक आपको यहाँ लेके आखिरी सदाकत जो है, देखें तमाम साबका सदाकतें भी इसी तरफ लाने की कोशिश करती रही हैं, चूँकि वो पालूट हो चुकी हैं, उनकी शक्ल डिस्टार्ट हो चुकी है, लिहाजा अगर उसकी तरफ कोई मिस्टेक इशारा भी करता है तो बुनियादी तौर पे जो अबदी सदाकत है, जो हकीकी सदाकत है, उसकी तरफ इशारा करने की वो कोशिश कर रहा होता है। ठीक, तो जितने भी सूफिया हैं जब आप उनको पढ़ते हैं, चाहे उनकी नसरी तहरीरें हैं, चाहे उनकी, आप मुजद्दिद साहब को देखें, उन्होंने इस चीज़ को कहाँ तक पहुँचा दिया, इस क्लैरिटी को, जो दूसरे, बस फ़र्क इतना है कि हर सूफी का तरीक़ अपना है, चिश्त का अपना तरीक़ है, कादरिया का अपना है,
जो मुजद्दिदिया उनका अपना है, अच्छा, और जो सूफी शुअरा है उनका अपना है। इतराज़ बाजू का तनकीद बहुत है, मुल्ला पे, मौलवी पे, पीर पे भी तनकीद कर रहे हैं और लीडरों पे भी तनकीद कर रहे हैं। वो जो नब्बाज है ना जी मुआशरे का, उसका ये फ़र्ज़ मनसबी है, और वो फ़र्ज़ मनसबी हज़रत वारिस शाह ने कमाल दर्जे पर पहुँच के अदा किया है कि जहाँ कहीं उसे शर और फसाद दिखाई दे रहा है, मुनाफ़िक़त दिखाई दे रही है, वो उसका मुहासबा करेगा। चुनांचे उनके सारे किरदार इतने ज़िंदा हैं, बाज़ औक़ात तो आजकल भी हमें बहुत सारे किरदारों में और हीर वारिस शाह की मसनवी के बाज़ किरदारों में मुमासलत दिखाई देती है, उनके रवैये और उनके अखलाक के वो मयारात जो अच्छे हैं या बुरे हैं, इंसानी रवैयों को बड़ी गहराई से और इंसानी नफ्सियात से इतनी गैर मामूली आगाही। इसलिए एवं नहीं किसी ने कहा है कि वर्ल्ड लेवल की ये शायरी है, हम इसे काबिल फ़ख्र तौर पर अदबियात आलम में पेश कर सकते हैं। उसका सबब ही ये है, आपको पता है अमेरिका में ये जो बासमती चावल का जो हुआ था, तो उन्होंने उसको रजिस्टर कर लिया ट्रेडमार्क में, अमेरिका वालों ने। तो वहाँ पे जो केस जीता गया, इंडिया के जो ताजरों ने जाके वहाँ केस किया, तो उन्होंने पीर वारिस शाह की किताब पेश की कि जी ये बासमती चावल का इसमें जिक्र है, ये नया नहीं इन्होंने लिया। और मैंने भी इस पे ही जाके, केस बहुत बड़ा था, मैं नाम नहीं उस केस का ले रहा डिवीजन बेंच में, तो मैंने शुरू किया कि वो उसी से शुरू किया, वो जो नहीं कि 5-7 मन फकीर नहीं आते बाकी अनुताप चढ़े, गुजरे शाह मकीम दे जट्टी 5-7 मन गुआंढना ते रहंदियां अनुताप चढ़े। तो उसको मैंने उस पर इब्तदा की, जब रिलेट किया केस को, तो उस ज़माने में अब वो जज साहब रिटायर होकर चले गए, 2 जज, तो उन्होंने कहा जी ये क्या आपने गाजी साहब हीर पढ़नी शुरू कर दी है आके यहाँ पे बता। मैंने कहा जी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी ये हीर पढ़ के उसकी मिसाल है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक कॉम्प्लेक्स भी है हमारी सोसाइटी, बहुत ज्यादा, बहुत पंजाबी अगर हम बोल रहे हैं या पंजाबी शेर पढ़ रहे हैं तो ये हम नाउजुबिल्ला कोई थर्ड क्लास लोग हैं। भाई साहब इसमें हमारी कुछ मजमूई तौर पर कोताही भी है। यानी फ़र्ज़ करें हम अगर अपने घरों में पंजाबी बोलें अपने बच्चों से और कोई शर्मिंदगी उसमें महसूस ना करें, तो इस सूरत हाल में बेहतरी हो सकती है। मुझे बड़ा ही रंज होता है कि मैं 1000 साल पुरानी फ़ारसी तो पढ़ सकता हूँ, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की पंजाबी से कमा हक़्क़ुहू फ़ायदा नहीं उठा सकता। सही बात। और हुकूमतों का भी और तमाम पॉलिसी साज़ों का भी इसमें कसूर है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। एक ज़माना वो था कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में कि पंजाब में 100% खानदगी है, और ज़ाहिर है वो लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हुए थे ना जी, उन्होंने फ़ारसी, अरबी और पंजाबी ही से ज़रिए तालीम से सब कुछ पढ़ा लिखा था। जब वो निज़ाम तालीम ख़त्म कर दिया गया और ज़ुबान और लागू कर दी गई, तो वो जो 100% पढ़ा लिखा पंजाब था वो तकरीबन 80% अनपढ़ हो गया। यूँ बदल दिया जाता है। ये जो इनकलाबी तब्दीली आती है सकाफ़त की सतह पर या तालीम की सतह पर, इस पर तो बुनियादें होती हैं। डॉक्टर साहब कल मुझे किसी दोस्त ने भेजा है वो व्हाट्सएप पे जी तस्वीर, एक सूबे का पहला जो निसाब तालीम है एक क्लास के लिए, इधर लिखा हुआ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, और फिर इधर रिप्लेस जो किया गया है एक लड़की कोई जिसको कोई अवार्ड मिल गया। फिर एक तरफ खुलफाए राशिदीन का है, एक तरफ किसी सियासी लीडर खातून का है, और एक कोई जो फिल्में बनाने वाली उसका दिया हुआ है। बड़ी अनफॉर्चूनेट सूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिप्लेस किससे हम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बर्बादी के समान है। जी वो फारसी में कहते हैं बेबीन अज के बुरीदी यो बा के पैवस्ती, जरा देखो तो सही टूट किससे रहे हो और जुड़ किससे रहे हो। यानी ये जो हम अपनी बुनियादें हिलाने जुलाने में हैं और इस पर हमें कोई रंज भी नहीं है, मलाल ख्याल नहीं कि ये 3.5 फुट जब नीचे जाएंगे बनाने वाले तो वहां क्या होगा। बहुत ही नापसंदीदा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने काम नहीं आना, किसी लीडर ने, किसी बड़े से बड़े सरमायादार ने काम नहीं आना। आप अंदाज़ा कीजिए जी, हज़रत वारिस शाह की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्तगी थी और मोहब्बत थी, कसीदा बुर्दा शरीफ उसका मंजूम पंजाबी तर्जमा किया है, और पंजाबी के शुआरा ने जितनी मोहब्बत से हर अहद में तर्जमा किया है उसका, सुबहान अल्लाह, लुत्फ़ आ जाता है। और इस खित्ते को उसी का फैज़ है। मैं तो कहता हूँ यहाँ के शायर जब अपनी ज़ुबान में बात करते हैं हुजूर, तो ऐसे दिल में उतरती है सीधी, बीच में कोई और नहीं, ऐसे हल्का सा कान इन्वॉल्व होते हैं, सीधा दिल में जाती है। उसका सबब भी ये है, वो बरक़ात, वो फ़यूज़, सारी की सारी आंसू के चश्मे रवा। अच्छा जी, जब देखे ना अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूँ, और इस तरह मियाँ मोहम्मद साहब का जो है कलाम जब वो पढ़ने लगते हैं तो एक कैफियत तारी हो जाती है आदमी जी।
इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पे लिखने वाला पुरखलूस है, उसके अंदर एक तड़प है, जज्बों को लफ्जों की जुबान दे दी, आप ये कहना चाहते जी, हैं? जज्बा खुद ब खुद लफ्जों को लेके आता है। लफ्जों में जज्बा नहीं ढलता। जज्बा जब लफ्जों का इंतखाब खुद करके आता है तो फिर शेर होता है, ऐसे नहीं होता। और उसमें फिर दर्द होता है, क्योंकि उसके अंदर का दर्द है, उसके अंदर का सोच है, उसके अंदर की एक कैफियत है। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। नहीं, यानी इन्होंने वारिस शाह साहब का इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, वारिस शाह साहब ने इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इजहार किया वो हीर के शुरू में किया है। देखिए, एक तो उन्होंने जो जिक्र किया इन्होंने, वो कसीदा बुर्दा का, वो तो कमाल तर्जुमा है ना, उस जैसा तर्जुमा आज तक नहीं हुआ। वो कई दफ़ा छप चुका है। लेकिन उसके बाद आप हीर को देख लीजिए, हमद के बाद दुई नात रसूल मकबूल वाली, जैसे हक नजूल लौलाक कीता, खाकी आख के मर्तबा वड्डा देता, सब खलक दे ऐप थी पाक कीता, सरवर होए के औलिया अंबिया दा अगे हक दे आप नु खाक कीता, करे उम्मती उम्मती रोज मैशर खुशी छड़ के जीव गमनाक कीता। इसमें पूरी फिलासफी है कि उम्मत के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शफकत की पूरी फिलासफी है। और देखें, जब हुजूर का वो सरापा सामने आता है कि गार में बैठ के रो रहे हैं, किसके लिए? उम्मत के लिए। और कयामत के दिन उम्मती उम्मती पुकारेंगे, तो हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे जिस्म में एक बिजली सी नहीं कौन जाती, ठीक, कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि हम आज पैदा हो रहे हैं और हमारे लिए कितनी दुआएं पहले सरकार फरमा गए। यही बात वारिस शाह ने की है। वारिस शाह की हीर में जगह जगह इश्क की जो वारदात है ना, उसके पस मंजर में यही मोहब्बत है। अगरचे उसने मजाजी रंग में उसे दिया है और मजाज से फिर हकीकत की तरफ ले गया। तो कहते हैं वारिस पहलो चख के लूण मजाजियां था, फिर हकीकत वाल जाते रहे। वारिस इश्क हकीकी दी लैन लज्जत, पहले चख के लूण मजाजियां था, कि मजाज से इश्क का सफर है। उसके पीछे ये मोहब्बत रसूल ही की देन है, उसी का करिश्मा है। डॉक्टर साहब, इसलिए वारिस शाह कामयाब शायर रहा। मुझे ब्रेक लेनी है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर ब्रेक और हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। कर्ज़ अगर किसी पे बहुत ज़्यादा भी हो तो कर्ज़ उतारने के लिए दुआ बहुत मुजर्रब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी पर पहाड़ जितना भी कर्ज़ा हो तो ये दुआ पढ़ते रहने से उसका कर्ज़ा अदा हो जाएगा, अल्लाह ताला की गैब से उसको मदद नसीब हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व आऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व कहर रिजाल। ये दुआ सुबह शाम 3 या 7 बार का मामूल बना लें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह ताला मदद होगी और कर्ज़ जो है वो अदा हो जाएगा। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजह फरमाते हैं, कोई शख्स आखिरत की इज़्ज़त और मरातब आलिया को 3 चीज़ों के बग़ैर हासिल नहीं कर सकता। पहली इखलास अमल, दूसरी दुनिया की उम्मीदों को छोटा करना और तीसरा तकवा को लाजिम पकड़ना। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की मुबारक सातें हैं। ये लम्हात ज़िंदगी में जिनको नसीब हुए हैं, अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है जिनको ये नसीब होते हैं। रात दिन कोशिश कीजिए अल्लाह करीम को राज़ी करने की। हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक जितना भी हो सके पढ़ें, अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए सुबह शाम दुआएं मांगें। रहमत रब की लौटाई जा रही हैं, अपने कशकोल हर वक्त वाह किए रखिए। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दे दीजिए। जाते जाते अब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब की खूबसूरत आवाज़ में पीर सैयद वारिस शाह रहमहुल्लाह का कलाम, हम्द भी होगी, नात भी होगी, ज़रूर सुनिए। अव्वल हम्द खुदा दा
विरद कीजे। इश्क कीता सो जगदा मूल मियाँ, पहलों आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। पहलों आप ही रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। खुले तिना दे बाब कुलूब अंदर, जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियाँ। खुले तिना दे बाब कुलूब अंदर, जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियाँ। दुई नात रसूल मकबूल वाली, दुई नात रसूल मकबूल वाली, जिसदे हक नज़ूल लोला कीता, खाकी आँख के मर्तबा वड़ा देता। सब खुल्क दे ऐब थी पाक कीता। सरवर हो के अंबिया औलिया दा, सरवर हो के अंबिया औलिया दा, अगे हक दे आपनू खाक कीता। करे उम्मती उम्मती रोज महशर, करे उम्मती उम्मती रोज महशर। खुशी छड़ के ज्यों गमनाक कीता। करे उम्मती उम्मती रोज महशर। खुशी छड़ के जो गमनाक कीता।